नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो मैच है वो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटन्स का है। हालांकि गुजरात टाइटन्स का जो मैच है, पिछला मैच, वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर सिचुएशन, सबसे पहले एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के कहने पर मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, पूरी दिन लग के इसकी तैयारी, मतलब एक दिन पहले वीडियो बना पाऊँ इसकी तैयारी मुझे पहले से करनी पड़ी ताकि मैं अपडेट हो जाऊँ। तो आज एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी होगी और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर अब ज़्यादा मैचेस नहीं बचे हैं तो या तो किसी तरीके से आईपीएल ख़त्म करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर का रोल या ये वो जो भी कुछ हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा जोड़ लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो लंबी होगी तो इसके अंदर कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिसको मैं आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं किस तरीके से हमारा जो है रिकॉर्ड्स जो है वो दिखाई दे रहा है और किस किस प्लेयर को कब लेना है, किस प्लेयर को हमें छोड़ना है, किस प्लेयर को हमें ट्रम्प प्लेयर पे यूज़ करना है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज के मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप भी हो सकते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज गुजरात टाइटन्स 66, ठीक है, 66 नंबर जो है ये मैच है और ये 16 मई 2024 शाम 7:30 बजे और हैदराबाद के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। हैदराबाद के लिए थोड़ा सा मौका है, गुजरात टाइटन्स के लिए अब चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ना के बराबर है, ठीक है, कि वो क्वालिफाई करेगी। तो यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के पास अच्छा खासा ऑप्शन है और ये एक अच्छा मौका है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कि वो इस बार आईपीएल का टाइटल जीत भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद इस बार जो है आपको टाइटल्स जीतते हुए दिखाई देगी, जिस तरीके से इन लोगों के यहाँ इम्पैक्ट सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, या तो हैदराबाद या कोलकाता नाइट राइडर्स। खैर, आइए हम लोग आगे समझते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिनारियो है जो हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको इस ग्राउंड पर अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये पूरी की पूरी आपको इस ग्राउंड पर होने वाले मैच के ड्रीम टीम है, ठीक है, ड्रीम टीम। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक और है, यानी कि टोटल 5 है। एक स्क्रीन पर नहीं आया, इसलिए मुझे इसको दूसरे स्क्रीन पर रखना पड़ा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो हमें नोटिस करना है कि हैदराबाद के ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो हमारे को ड्रीम टीम में नजर आ रहे हैं। जब इस ग्राउंड पर मैच हुआ तो हैदराबाद की तरफ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक एक करके नोटिस करना है, कॉपी पेन ले लीजिए और इसकी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपके एक दिन पहले वीडियो लाने का मकसद सिर्फ यही था। तो अब देखिए, यहाँ पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड पहले मैच में मिले। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो ये दोनों ड्रीम टीम में आते हैं। यहाँ पर सीएसके बैट फर्स्ट करती है तो भी ये दोनों ड्रीम टीम में आते हैं, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन के नॉक ये लोग नहीं खेलते हैं। हालांकि फर्स्ट बैट जब हुआ तो 95 पॉइंट्स भी ट्रेविस हेड ने दिया था और अभिषेक शर्मा वीसी बना था, हेनरी क्लासन कैप्टन बना था। सेकेंड बैट जब हुआ तो भी ये ड्रीम टीम में आए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बने। समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आरसीबी बैट फर्स्ट करती है दोबारा, तो इसमें सिर्फ अभिषेक शर्मा ही जो है ये आपको ड्रीम टीम में नजर आया। यहां पर ट्रेविस हेड जो है यहां पर नजर नहीं आया। इसके बाद फिर से यहां पर एसआरएच बैट फर्स्ट करती है और इसमें सिर्फ ट्रेविस हेड नजर आता है, अभिषेक शर्मा जो है वो नजर नहीं आता। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद जब तीसरा मैच होता है, तीसरा मैच जब होता है तो यहां पर तीसरा नहीं, पांचवा मैच, जब पांचवा मैच होता है तो आपको यहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर एलएसजी जो है वो बैट फर्स्ट करती है। यानी कि किसी भी कंडीशन में चाहे बैट फर्स्ट हो या बैट सेकंड हो, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये दोनों, हालांकि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक मैच में अभिषेक शर्मा डीटी बना और दूसरे मैच में जो है ट्रेविस हेड डीटी बना, नहीं तो ज्यादातर ये दोनों के दोनों डीटी बनते हुए आ रहे हैं। समझ गए, एक बात तो समझ गए। यहां से आपको कोई आइडिया मिलेगा कि हमें किस किस कंडीशन में रखना है। सेकंड में ये सिर्फ ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों सीवीसी बने और कोई बना ही नहीं, मतलब कि पूरी की पूरी 10 विकेट पे इन्होंने मैच जीता था। तो ये कंडीशन बहुत कम बार होता है, ऐसा देखने को बहुत कम बार मिलता है, सिर्फ 1% चांसेज ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, ना के बराबर है। चलिए, अब तो एक पॉइंट हमने वो समझ लिया। अब देखते हैं कि बॉलर्स कौन कौन से हैं जो डीटी बनते हुए आ रहे हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखा जाए
पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, भुवनेश्वर कुमार, शहबाज अहमद, जयदेव उनादकट, पैट कमिंस, टी नटराजन। याद रखिएगा जयदेव उनादकट 2 टाइम आ गए, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, जब टी नटराजन खेले 1 बार 2 बार, पैट कमिंस और पैट कमिंस, 3 बार पैट कमिंस जो है वो डीटी बने हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में भी देखें तो यहां भी पैट कमिंस आपको डीटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हर मैच में जब भी हुआ, सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मैच में पैट कमिंस जो है वो डीटी बने हुए हैं। इसके बाद टी नटराजन भी दिखाई दिए हैं और भुवनेश्वर कुमार भी कहीं ना कहीं 2 मैच में आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 नहीं 3 मैच में देखा जाए तो, ध्यान से देखा जाए तो 3 मैच, 1 और यहां पर 2 और एक लास्ट वाला मैच, तीसरे मैच में भी। तो एक चीज जो हम देखने को हमें क्या मिल रहा है कि किसी भी देखिए दोस्तों, यहां पे एनालिसिस क्या कहलाता है, हमें न पैटर्न को समझना चाहिए। पैटर्न क्या बन रहा है उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। पैटर्न क्या कह रहा है, हर तरह से देखा जाए तो पहला जब मैच हुआ तो 2 इनके बॉलर हैदराबाद के आ ही रहे हैं। यहां पर भी एक और दूसरा आया, यहां पर भी इनके 3 बॉलर आए, यहां पर भी इसके 3 बॉलर आए हर हाल में। यानी कि इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट से ऐसा नहीं है, बॉलिंग डिपार्टमेंट से कम 2 से 3 प्लेयर जो है वो ड्रीम टीम में आ रहे हैं हैदराबाद के, खास तौर से हैदराबाद के ग्राउंड पर जब मैच हो रहा है। समझ गए? तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब रही बात कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या यहां पर क्या हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि ऑलराउंडर 4 आ रहे हैं तो हर मैच में ऑलराउंडर 4 ही आएंगे या 3 ही आएंगे। ये पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर टीम जब आमने सामने होती है तो कभी ऑलराउंडर 5 भी होते हैं, दिखाई देते हैं, कभी 2 ही होते हैं, कभी 3 ही होते हैं। तो ये नहीं है कि यही पैटर्न आएगा। मेरे कहने का मतलब, दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो कौन कौन से खिलाड़ी, ज़्यादा फोकस कहाँ बैट्समैन और बॉलर पर करना था कि कौन कौन से जो बैट्समैन है वो जो फिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से जो बॉलर हैं वो फिक्स आ रहे हैं। अब इसके बाद एक खिलाड़ी और बचता है जिसके ऊपर थोड़ा सा हमें नजर रखनी है। सबसे पहला कौन है? वो हेनरिक क्लासेन। पहले मैच में भी डीटी बना, दूसरे मैच में भी डीटी बना, तीसरे मैच में नहीं बना, चौथे मैच में डीटी बना और इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वें मैच में डीटी ये नहीं बना था क्योंकि खेलने को मिला ही नहीं। तो हेनरिक क्लासेन भी एक तरीके से फिक्स प्लेयर आज के मैच में हो सकता है। चलिए इन सारी बातों को हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हैदराबाद का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से मैच यहां पर हुए हैं, ओवरऑल कंडीशन क्या कहलाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कट टू कट, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली बात कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को क्या विकेट्स मिलता है। तो अगर स्पिनर्स की बात करें तो लास्ट के जो 4 मैचेज यहां पर हुए, 5 मैचेज, इसके अंदर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले 3 मैच में विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को, हालांकि धीरे धीरे अब पिच ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ओवरऑल आईपीएल में इस बार सब गड़बड़ गया है। कभी भी कुछ भी हो रहा है, पिच की रिपोर्ट हमें गलत दी जाती है तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर सेम तरीके से चीज़ें चली तो देखिए 2 मैच में आपको देखिए, हालांकि इस मैच को छोड़ दिया जाए तो यहां पर तो किसी को विकेट्स नहीं मिले। यहां पर विकेट मिला तो 7 के 7 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स लेके गए। यहां पे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला, लेकिन यहां पर स्पिनर्स को विकेट मिलने की ना मिलने की जो जनसंख्या वो सिर्फ 2 बार है, बाकी के टाइम पे स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को 1 विकेट मिल सकता है। 1 से 3 विकेट का रेशियो मानकर चलो कि स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में मिलेगा। फर्स्ट इनिंग में 0 से 2 विकेट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर फास्ट बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, 2 से 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में अगर एक और चीज देखा जाए, चलिए सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि यहां पर चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए लास्ट मैच तो इन लोगों ने पूरे के पूरे 10 विकेट से चेज किया, इसके बाद 2 मैच यहां पर चेज नहीं हुआ। तो देखिए जब 200 रन बने चेज नहीं हुआ, 201 बना, 201 रन से मैच ये हार गई थी टीम। 165 रन बना तो इन्होंने 167 रन पे बहुत इजीली रन चेस कर लिया। 165 रन बना, यहां पर 166 पे रन चेस हुआ। 277 बने, रन चेस नहीं हुआ। फिर 186 बना, रन चेस हो गया। यानी कि एक बात तो थोड़ी सी समझ में आ रही है कि अगर यहां पर स्कोर 200 प्लस गया, 220, 210 प्लस गया तो शायद चेस करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये बात हमें समझ लेनी है।
विकेट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में आपको 3 से 6 विकेट गिर सकता है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग की बात करें तो ओवरऑल जो कंडीशन हमें यही दिखाई दे रहा है कि 5 से 8 विकेट सेकेंड इनिंग में भी गिरेगा और शायद रन चेज ना हो पाए, शायद रन चेज ना हो पाए। और इस हफ्ते का पैटर्न अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चल रहा है, इस हफ्ते का पैटर्न जो है वो कंफ्यूजिंग वाला चल रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स की तो कई बार 2 बार ऐसा हुआ है कि 6 और 7 विकेट भी फास्ट बॉलर लेके गए हैं, नहीं तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 3 देख रहे हो इस तरीके से, यानी कि फास्ट बॉलर को भी विकेट मिलेगा बट 3 से 5 या 8 विकेट के आसपास ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर हम लोगों को यही हो रहा है कि कभी स्कोर जो है वो 160 भी बन रहे हैं, कभी स्कोर जो है वो 200 भी बन रहे हैं, कभी 277 भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ जो है ना, ये सब डिपेंड करता है हमारे बैट्समैन के ऊपर। एक बात समझ लीजिएगा, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर सीएसके की टीम फर्स्ट बैट किया तो 165 रन बनाए, आरसीबी ने यहाँ पे 200 रन बना दिया, एसआरएच ने 201 बनाया, सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन बनाकर गई और एलएसजी यहाँ पे 165 रन ही बना पाई। तो कहीं ना कहीं बैट्समैन और टीम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कोरिंग पैटर्न जो है वो फिक्स है, फिक्स नहीं है, ये बैट्समैन के प्लेइंग के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है स्कोरिंग पैटर्न। वो चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों और कैसे ये चीज़ें वैरी कर रही है। अब अगर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर चले जा रहा है। अब एक पैटर्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट के 5 मैच हुए वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 5 मैच जो है वो इस तरीके से है। पिछला ये जो आगे का है वो 5 मैच इस साल का है, ये 2023 का है, ये 2024 का है। अब सिचुएशन समझिए कि अगर 2023 हो या 2024 हो, यही तो पैटर्न देखना है हम लोगों को। हम लोगों को जो है यही पैटर्न देखना है कि क्या ये हर साल ऐसा होता है या चेंजेस भी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो पिच है ना वो अपना बिहेवियर नहीं बदलता, वो अपना बिहेवियर नहीं बदलता, कंटिन्यू फिक्स रहता है। देखिए यहां पर एक ओपनर फ्लॉप, यहां पर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, अब इस साल 2024 में घुसे तब भी यहां पर एक ओपनर फ्लॉप ही हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है कि यानी कि फर्स्ट इनिंग में एक ओपनर के फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहा है। 3 नंबर का जो प्लेयर है ये भी यहां पर कंटिन्यू पिछले 3 मैच में फ्लॉप गया। और अगर चलने की बात करें तो 64, 55 था, इसके बाद 63 है, इसके बाद 35 है, नहीं तो ज्यादातर टाइम यहां पर 3 नंबर का खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप होकर गया है। तो यहां पर चला कौन है, सवाल ये उठता है कि फिर यहां पर रन बना कौन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रन बनाने की जनसंख्या है वो 4 और 5 नंबर के बैट्समैन पे ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए इसके नीचे अगर आप जाओगे, चाहे वो 2024 का हो या 2023 का हो, इसके नीचे अगर जाओगे तो कुछ भी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अगर एक 34 और एक 37 को देखा जाए तो भी उसके बाद आप गाइस देख रहे हो कुछ ज्यादा नहीं है। तो हमें उसी तरीके से चीजों को समझना है, उसी तरीके से अपने प्लेयर्स को टीम में लेना है। कैसे? तो या तो दोनों ओपनर को आप रखो जो इस तरीके से परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि कुछ खास नहीं है, एक ओपनर तो हमें धोखा देके जा सकता है, बट अगर सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो हमारे सामने ये भी कंडीशन होगा, जैसे ये जो है स्कोरिंग पैटर्न देख रहे हो, इस तरीके से भी स्कोरिंग पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है जब सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करेगी तो। और 1-2 टीम हमें ऐसा भी बनाना पड़ेगा जो यहां पर टॉप 2 टॉप 3 भी फ्लॉप हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये पैटर्न भी हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके से भी पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मुझे बस यही कहना है आप लोगों से कि जो चार्ट में मैं यहां पर स्कोरिंग पैटर्न दिखा रहा हूं, सेम इसी स्कोरिंग पैटर्न पर आपको टीम रेडी करनी है, इसी स्कोरिंग पैटर्न पर टीम रेडी करना है और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। कोई ना कोई पैटर्न आपको ड्रीम टीम बनाकर दे देगी। खैर, अब हम यहां से एक चीज समझ लेते हैं कि क्या करना है। या तो आप दोनों ओपनर को रख लो और वैसा सिर्फ एक टीम बनाना जब आप दोनों के दोनों ओपनर को रखोगे, नहीं तो किसी एक ओपनर को रखना, एक ओपनर को ड्रॉप करना, 3 नंबर के प्लेयर को रोटेट करना। अगर आप दोनों प्लेयर को रखोगे, यानी दोनों ओपनर को अगर आप रखोगे तो 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करना,
नहीं तो अगर एक ओपनर को फेल करोगे तो आप 3 नंबर के खिलाड़ी को रख लेना, फिर 4 और 5 नंबर खिलाड़ी को दोनों को रखना, नहीं तो दोनों में से किसी एक को। इसकी रोटेशन भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर जैसे सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो फर्स्ट बैट करती है, मान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतती है और फर्स्ट बैट करती है, तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इन दोनों को हम एक टीम के अंदर रखेंगे, ठीक है, एक टीम के अंदर इन दोनों को रख लेंगे। इसके बाद हम एन रेडी को रखेंगे और हेनरिक क्लासेन को रखेंगे। अब यहां पर ये 4 प्लेयर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपने सिर्फ एक टीम बनाया, सेफ टीम, इसको सेफ टीम कहेंगे, जिसके अंदर इन सबको आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, फिर एक टीम बनाइए, या तो ट्रेविस हेड, कोई इतने सारे आप लोग दोस्त हो, कोई ट्रेविस हेड को रख लो, कोई अभिषेक शर्मा को रख लो, एक ही को तो रोटेट करना है। तो आप लोगों ने मान लो कि किसी ने ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दिया, अभिषेक शर्मा को ले लिया, अब आप क्या करोगे, एन रेडी को ले लो और हेनरिक क्लासेन को ले लो, हो गए 3 प्लेयर, ठीक है। अब क्या करोगे, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और एन रेडी को हटा दो और फिर अब्दुल समद या शहबाज अहमद, इन दोनों में से किसी एक को रख लो। तो ये रोटेशन होगा। हालांकि ज्यादातर लोग जो हैं 1, 2, 3, 4 इन्हीं चारों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले हैं और चलने वाले भी हैं, क्योंकि यही वो प्लेयर हैं जो पूरी की पूरी जान है किसके, सनराइजर्स हैदराबाद के। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोगों की फोकस यहां पर होगी। आप लोग भी ऐसे ही जाना, बट अब एक टीम आप लोग ऐसा बनाओगे जहां पर आप ट्रेविस हेड को भी ड्रॉप करोगे, अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप करोगे, इन दोनों को आप अपने टीम से हटा दो, ठीक है। एन रेडी को रखो, क्लासेन को रखो और यहां से इन दोनों में से किसी एक को आप उठा लो, ये आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे। और ऐसी टीम मात्र 10% या फिर मात्र 5% ही लोग ऐसे होंगे जिनकी टीम ऐसी बनी होगी, और वो टीम जो है आपकी अच्छे खासे पोजीशन पर पहुंच सकती है। क्लियर है। अब यही चीज आपको, अब इसका रीजन बता रहा हूं, आप समझिएगा। यहां से उमेश यादव पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, संदीप वॉरियर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और कार्तिक त्यागी भी पावर प्ले में बॉलिंग करेगा। संदीप वॉरियर फर्स्ट इनिंग में अच्छा विकेट लेके जाता है, कार्तिक त्यागी पिछले मैच में फ्लॉप गया था, तो कहीं ना कहीं उमेश यादव उतना विकेट टेकर नहीं है, लेकिन कई बार विकेट चटका भी देता है। तो यहां से ये जो 2 प्लेयर है ना, इनके रिकॉर्ड पिछले 2 मैच से कुछ खास नहीं है, तो हो सकता है कि ये पावर प्ले के अंदर कुछ कारनामा ऐसा कर जाएं जिससे कि इन दोनों के ऊपर भारी पड़े। तो ये एक लॉजिक आपको रखना है, यानी कि अगर आप अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इन दोनों को टीम को हटा रहे हो, तो फिर आपको संदीप वॉरियर और कार्तिक त्यागी इन दोनों में से किसी एक को अपने टीम में रखना पड़ेगा। ये एक रोटेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये दोनों को आप अपने टीम में रख लो, ठीक है। अब यहां से देखिए, टी नटराजन पावर प्ले में आ सकते हैं, इसके बाद भुवनेश्वर कुमार हैं। अब भुवनेश्वर कुमार भी थोड़ा सा रिदम में आ चुके हैं और फर्स्ट बैट में ये विकेट लेकर चले जाते हैं। तो हो सकता है आपको कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन इन दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होकर भी जाए। हालांकि जैसा कि इन लोगों ने कारनामा किया था सेकेंड बैट करते टाइम, ठीक है, ऐसा कारनामा इन लोगों ने फर्स्ट बैट में दिखा दिया था। हालांकि लास्ट में इन लोगों ने विकेट अपना फेंक दिया, बट फिर भी दोनों ने शतक लगाए थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि इस बार भी ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे, लेकिन एज पर रिकॉर्ड ये कहता है कि दोनों में से कोई एक फ्लॉप होकर जा सकता है। तो हो सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, कोई शुभमन गिल को ले लीजिए, कोई साई सुदर्शन को ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर, या तो 3 नंबर पर डेविड मिलर आएगा या 3 नंबर पर शाहरुख खान आएगा। तो उस केस में हमारे लिए कौन कौन जरूरी हो सकता है, तो डेविड मिलर फर्स्ट बैट में अच्छा नहीं खेलते, मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, डेविड मिलर फर्स्ट बैट में अच्छा नहीं खेलते। फिर आप क्या करोगे, रोटेशन देखो, आपने साई सुदर्शन को ले लिया, शाहरुख खान को ले लिया और मैथ्यू वेड को ले लिया। बताऊं, मैथ्यू वेड फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, विकेट कीपर सेक्शन में इसको बहुत लोग छोड़कर जाने वाले हैं, तो एक तरीके से ट्रम्प प्लेयर होगा, बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे और सबके टीम की कॉम्बिनेशन बिगड़ सकती है। अगर मैथ्यू वेड ने 50 रन भी बना दिए, 30 रन भी बना देंगे ना, 30-35 रन भी बना दिया, तो भी लोगों की टीम की कॉम्बिनेशन की तहस नहस हो जाएगी, जो है आपको ये रोटेशन करनी पड़ेगी। तो इस रोटेशन से भी आप अपनी टीम जो है क्रिएट
कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट बॉल जब होता है यहाँ पर, तो फर्स्ट बॉलिंग में कौन कौन से ऐसे बॉलर हैं जिनको सबसे ज़्यादा विकेट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन को समझते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को अगर देखिए तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो यहाँ पर लास्ट के मतलब कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। इस साल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इस साल की बात कर लेते हैं। इस साल 1 विकेट राइट आर्म को मिला, 1 जो है आपको लेग स्पिनर को मिला। इसके बाद सबको 1-1 मिला, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। यानी कि इस साल जो है फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा कम विकेट मिल रहा है। मतलब बॉलर्स उतनी ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, चूंकि जब 3 विकेट और 4 विकेट ही गिरेंगे तो बॉलर्स कहाँ से विकेट लेके जाएंगे। बट अगर इसके अलावे हम इन चीज़ों को देखें तो समझते हैं कि यहाँ पर किसे किसे हमें अपने टीम में एज अ बॉलर लेकर चलना चाहिए। चलिए उसके बारे में हम सबसे पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखें तो यहाँ पर एक बार विकेट नहीं मिला और 12 मैच में, याद रखिएगा 12 मैच में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है, सिर्फ 3 बार कि किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिला है। बाकी के 9 टाइम विकेट लेके गया है। उस 9 टाइम में से 9 बार में से 2 विकेट जो है आप देख रहे हैं कितनी बार लेके गया। और इसके बाद देखिए, हालांकि ये जो है ये मैच नहीं खेला, लेकिन जब भी खेला तो विकेट लेकर गया है। विकेट की परसेंटेज ज्यादा है और 2 विकेट की परसेंटेज ज्यादा है। अगर हम राइट आर्म मीडियम की बात करें तो एक ऐसा राइट आर्म मीडियम आपको बॉलर दिखाई देगा जो 1 विकेट लेके जा सकता है। इसके बाद एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ऐसा है जो यहां पर 2 विकेट भी लेके गया, 2 विकेट भी लेके गया और 2 विकेट यहां भी लेके गया। यानी कि 1 से 2 विकेट जो है एक राइट आर्म फास्ट बॉलर लेकर जा सकता है। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और लेफ्ट आर्म अगर 2 होंगे तो दोनों में से किसी एक के विकेट लेने के चांसेज हाई होंगे। अगर 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स है, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद के साइड से आपके टी नटराजन भी है और जयदेव उनादकट भी है, तो उन दोनों में से किसी एक के कम से कम 2 से 3 विकेट लेने के चांसेस जो है वो दिखाई यहां पर दे रहा है, तो हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि स्पिनर कौन चल रहा है। अगर लेग स्पिनर की बात करें तो यहां पर विकेट ज्यादातर लेग स्पिनर को नहीं मिले हैं। आप देख रहे हैं, देखिए एक बार ऐसा हुआ है जब 4 विकेट किसी स्पिनर को मिला है, नहीं तो ज्यादातर टाइम यहां पे स्पिनर को विकेट नहीं मिले हैं। तो अब इसको हमें रोटेशन किस तरीके से करना है तो समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला रोटेशन क्या करेंगे, एक रखेंगे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, एक दूसरा रखेंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ठीक है। अब यही सिर्फ 2 बॉलर के साथ हम लोग जाएंगे फर्स्ट बॉल में समझिएगा, क्योंकि आपको भी मैंने बताया फर्स्ट बॉल में विकेट्स थोड़ा सा कम गिर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझते हैं। अगर यहां पर मान लीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद बॉल फर्स्ट करती है तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को रखेंगे और वो होगा कौन, टी नटराजन, ठीक है। हमने टी नटराजन को उठा लिया। दूसरा राइट आर्म फास्ट बॉलर कौन है, या तो पैट कमिंस है या फिर भुवनेश्वर कुमार है। आपको कॉम्बिनेशन क्या रखना है, टी नटराजन भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन पैट कमिंस, टी नटराजन को नहीं छोड़ना, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्या कीजिए कि पैट कमिंस को ड्रॉप कर दीजिए, भुवनेश्वर कुमार को उठाइए, टी नटराजन को उठाइए और ये, ठीक है, क्या नाम है इसका, व्यासनाथ, ठीक है, इसको रख सकते हैं, लेग स्पिनर है। सिर्फ एक टीम में रोटेट कीजिएगा, ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। अब इसके बाद टी नटराजन और जयदेव उनादकट, इन दोनों को आप एक ही टीम में ले लीजिए, बाकी इनको भी ड्रॉप कर दीजिए, इनको भी ड्रॉप कर दीजिए, इनको भी ड्रॉप कर दीजिए। यानी कि ये कॉम्बिनेशन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों लेफ्ट आर्म पेसर से विकेट लेकर चले जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों को कॉम्बिनेशन तैयार करना है। फिर लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म कौन कौन है यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैट कमिंस राइट आर्म फास्ट बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार राइट आर्म मीडियम बॉलर, जयदेव उनादकट लेफ्ट आर्म मीडियम, ठीक है, क्या नाम है इसका, व्यासनाथ जो है वो लेग स्पिनर है और टी नटराजन जो है वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है और यही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। यानी कि मिनिमम 2 प्लेयर हमें बॉलर जो है अपनी टीम में लेना होगा फर्स्ट बॉल में, समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं
गुजरात टाइटंस के पॉसिबल प्लेइंग 11 में से अगर गुजरात की टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो यहां से क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होते हैं कौन कौन, तो एक तो संदीप वॉरियर हैं। देखिए मोहित शर्मा सेकेंड इनिंग में फर्स्ट बॉल में जो है मोहित शर्मा अच्छा विकेट लेके नहीं जाते, ये आपको भी पता है। उमेश यादव जो है वो इतने विकेट टेकर नहीं है। तो यहां पर दो ऑप्शन है, कार्तिक त्यागी पिछले मैच में फ्लॉप गया तो थोड़ा सा नजर हम रख सकते हैं, और संदीप वॉरियर। तो आप कार्तिक त्यागी संदीप वॉरियर ये दोनों को एक साथ रखिए। फिर आप क्या कीजिए, कार्तिक त्यागी उमेश यादव, संदीप वॉरियर उमेश यादव, ठीक है। अब इसके बाद कार्तिक त्यागी नूर अहमद, कार्तिक त्यागी संदीप वॉरियर और नूर अहमद, ऐसे, या लेग स्पिनर, ठीक है। राशिद खान हो गया, संदीप वॉरियर हो गया, और फिर कार्तिक त्यागी, 3 बॉलर आपने उठा लिया। फिर राशिद खान और संदीप वॉरियर, कार्तिक त्यागी को आपने हटा दिया। फिर आपको क्या करना है, संदीप वॉरियर और नूर अहमद। अगर आप एक से ज्यादा टीम बनाते हैं, अगर 6 टीम बनाते हैं, तो आपको इन बॉलर्स के कॉम्बिनेशन को चेंज करते हुए 6 टीम बनानी है। और अगर आप सिंगल टीम जाते हैं, सिर्फ सिंगल टीम से जाते हैं, तो आपको उन बॉलर्स को उठाना है जिनके सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होंगे। खास तौर से ऐसे बॉलर जो पावर प्ले में, अगर आप सिंगल टीम से जाते हैं और अगर आप ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इन दोनों को टीम में रखेंगे, तो फिर उस केस में आपके सामने नूर अहमद और राशिद खान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में यही विकेट लेके जाएंगे, और नहीं तो फिर मोहित शर्मा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल टीम से नहीं जाते हैं और आप रिस्क लेते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर, तो उस केस में आपको संदीप वॉरियर और कार्तिक त्यागी को अपने टीम में उठाना होगा, और दैट्स अ कॉम्बिनेशन। यही हमारी कॉम्बिनेशन होगी, यही हमारी रोटेशन होगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहां से पावर प्ले के बॉलर को भी, मतलब बैट्समैन को भी उठा लिया, पावर प्ले के बैट्समैन को उठा लिया और पावर प्ले के बॉलर को उठा लिया। ये गलती नहीं करना है, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको टीम जो है रेडी करना है। सेकेंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से किया, तो यहां पर देखिए, ये लास्ट मैच यहां पर हुआ था, जो पिछला मैच, यहां पर दोनों अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड दोनों जो है बैटिंग करते हुए पूरी की पूरी बिना विकेट गिराए रन चेस किया। नहीं तो 2 बार, पिछले 2 बार दोनों ओपनर में से एक ओपनर फ्लॉप हुए हैं। उसके बाद यहां पर दोस्तों देखा जाए तो लगभग दोनों ओपनर ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले का जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था, एक ओपनर फ्लॉप हुए हैं। तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन बचता है। पहला ये कि या तो आपको दोनों ओपनर को रखना है, या फिर दोनों में से किसी एक ही ओपनर के साथ जाना है। देख रहे हैं कंडीशन, मतलब ज्यादातर केस में दोनों ओपनर चल रहे हैं, तो हमें उस तरीके से टीम रेडी करनी पड़ेगी। 3 नंबर का प्लेयर, एक बार 74, एक बार 64, 30 और 50, कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस सही नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी रोटेशन तो करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बैरियर कहां पे है। 6 नंबर के खिलाड़ी को एक देखते हैं दोस्तों। देखिए 36 बनाया, 31 बनाया, 36 बनाया, 42 बनाया, 40 बनाया, 27 बनाया, यानी कि 6 नंबर का प्लेयर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो रहा है। यानी कि 4 और 5 में से एक, और 6 नंबर के प्लेयर को आप अपने टीम में लीजिएगा। बाकी वो भी तब जब आपको दोनों ओपनर में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। अब इस केस में हमारे सामने क्या ऑप्शन बचेगा, आइए उसको देख लेते हैं। अब अगर सेकेंड इनिंग में टीम जाती है तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों को आपने यूजुअली जो है उठा लिया, तो आप एन रेडी इन सबको फ्लॉप करते चले जाएंगे, ठीक है। इन सबको हटा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब मान लीजिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप हो गया, मान लीजिए अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गया, तो एन रेडी और क्लासेन दोनों को उठा लीजिए और ट्रेविस हेड को उठा लीजिए। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन बचता है, ट्रेविस हेड को ले लिया, एन रेडी को हटा दिया, क्लासेन को ले लिया और यहां से अब्दुल समद को उठा लिया, ठीक है। नहीं तो सीधा आप शहबाज अहमद के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, लंबे लंबे हिट्स भी, चौके छक्के लगाता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी तरीके से रोटेशन करना है सेकेंड इनिंग में। सेम कंडीशन, सेकेंड इनिंग में साई सुदर्शन अच्छा नहीं खेलते हैं तो साई सुदर्शन को आप ड्रॉप कर सकते हो, शुभमन गिल को भी ड्रॉप कर सकते हो, चाहो तो रिस्क ले सकते हो, आप चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के ऊपर। फिर आप डेविड मिलर को अपने टीम में उठा लेना, क्योंकि डेविड मिलर जो है वो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं, याद रखिएगा। फिर आपके सामने राहुल तेवतिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, राहुल तेवतिया। तो दोस्तों यही कंडीशन होता है, इसी तरीके से ही हमें टीम तैयार करनी है। हालांकि कल तो मैं थोड़ा सा फिर सुबह में फ्री रहूंगा, तो मैं आप लोगों को सुबह में टीम बनाऊंगा और फिर दोपहर तक आपको टीम भेजूंगा। जिस तरीके से पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए और सेकंड बैटिंग करते हुए
ठीक है, उस तरीके से मैं आप लोगों को टीम रेडी करके दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर क्या कहता है। सेकेंड इनिंग में भी लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो हमारे लिए जरूरी है। आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक एक विकेट भी है, और यहाँ पर लास्ट मैच में भी विकेट नहीं मिला था लेकिन विकेट मिल रहा है, यानी कि एक लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो हमारे लिए जरूरी है। और दूसरा हमारे लिए राइट आर्म फास्ट बॉलर भी जो है वो जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए विकेट लेने की जनसंख्या कितना कम, ना लेने की जनसंख्या कितना कम है, बाकी के टाइम पे 2-2 विकेट तो हर हाल में दोस्तों लेके जा रहा है, 3 विकेट भी है, ठीक है। तो एक लेफ्ट आर्म पेसर्स और दूसरा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कब? सेकेंड इनिंग में। तीसरा लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तीनों में से किसी एक को हमें अपने टीम में रोटेट करना पड़ेगा। खास तौर से अगर कोई लेग स्पिनर होगा तो उसको रखिएगा, क्योंकि एक बार यहां और लास्ट मैच में, नहीं तो कंटिन्यू 1 से 2 विकेट मिला हुआ है। तो ये रोटेशन होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए, दोस्तों जब मैं ये चीजें बताता हूं ना, तो आई होप कि आपको टीम में प्लेयर्स को किस तरीके से रोटेट करना है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाती होंगी, और तभी आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद सेकंड बॉल करती है तो फिर एक लेफ्ट आर्म यानी कि टी नटराजन या जयदेव उनादकट, ठीक है, इन दोनों को आपको अपने टीम में रखना है। मतलब दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को, एक ही टीम रखिएगा जिसमें इन दोनों को रखिएगा, तो वो कंडीशन होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आपने टी नटराजन को रख लिया, व्यासकांत को रख लिया, और तीसरा आपने पैट कमिंस या फिर भुवनेश्वर कुमार को रख लिया, ठीक है। ये आप एक रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रोटेशन हमारे सामने लेफ्ट आर्म भी आ गया, एक लेग स्पिनर आ गया, और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर भी आ गया। अब आप चाहो यहां पर, तो यहां पर पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों में से किसी एक को ही रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे बॉलर तो विकेट लेके नहीं जाएंगे, बहुत कम होता है कि सबको विकेट मिलता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों नहीं चलेंगे, इनमें से कोई 2 से 3 ही बॉलर चलेंगे, पांचों को रखना बेवकूफी होगी। सेम कंडीशन अगर आप जीटी गुजरात टाइटंस जो है वो सेकंड बॉल करती है, तो फिर उस केस में हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे मोहित शर्मा, चूंकि सेकंड इनिंग में थोड़ी सी इनके विकेट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके बाद आपके सामने राशिद खान या फिर नूर अहमद, इन दोनों में से किसी एक को आपको रोटेट करना पड़ेगा, राशिद खान या फिर नूर अहमद। अब क्या होता है इन लोगों के पीछे एक लॉजिक समझिएगा। राशिद खान या तो बैट्समैन पर प्रेशर बना देता है, या तो राशिद खान प्रेशर बनाएगा तो नूर अहमद को विकेट मिलता है, और नूर अहमद ने प्रेशर बनाया तो राशिद खान को विकेट मिलता है। ये एक जो चीज तिगड़ी है ना इनकी, मतलब इनकी जो तिकड़म है, ये बहुत काम करता है। क्योंकि 2 स्पिनर 4 और 4 8 ओवर कराएंगे तो दोस्तों रन कहां से लगेंगे, इसलिए ये लोग इन्हीं दोनों को जो है रोटेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, या तो आपने जैसे राशिद खान को उठा लिया, ठीक है, आपने फिर यहां से या तो एक मोहित शर्मा को उठा लिया, और इसके बाद संदीप वॉरियर और कार्तिक त्यागी, इन दोनों में से किसी एक को उठा लिया, ये एक रोटेशन कीजिएगा। फिर राशिद खान को ड्रॉप कर दीजिए, नूर अहमद, मोहित शर्मा और कार्तिक त्यागी, नूर अहमद, मोहित शर्मा और संदीप वॉरियर, ठीक है, इस तरीके से। और उमेश यादव को भी रोटेट कर लीजिएगा, प्लेयर अच्छा है, मतलब विकेट टेकर नहीं है उतना, लेकिन विकेट लेकर चला जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद के साइड से जो सबसे बेहतरीन जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि इस ग्राउंड पर जो रेड मार्क किया गया है वो इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। तो ट्रेविस हेड इस ग्राउंड पे सिर्फ एक बार सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुआ है, नहीं तो एक खिलाड़ी कंटिन्यू परफॉर्मेंस है। लास्ट के 3 मैच में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां से 3 मैच से जो है अभिषेक शर्मा फ्लॉप चले जा रहा था, तो सबसे लास्ट मैच में 75 रन ठोक कर गया। तो ये खिलाड़ी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। इसीलिए मैंने बोला कि जब ओपनिंग जो जोड़ी होती है ना, वो जब मजबूत होती है तो टीम को आगे जाने से जल्दी कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए मैंने बोला सनराइजर्स हैदराबाद हो गया या कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, ये दोनों जो टीम है ना, हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है वो आपको अच्छा करके जाए। अब बात करते हैं हेनरी क्लासन की। तो लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे पिछले, उसके बाद उनको खेलने को नहीं मिला, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। इस ग्राउंड पे 2 बार ये फ्लॉप हुए हैं। इसके बाद अब शहबाज अहमद की बात करें तो देखिए यहाँ पर
इस ग्राउंड पे एक बार 40 रन भी बना के जा चुके हैं और एक बार 59 रन भी है। सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग दोनों ही इनिंग में ये खिलाड़ी जो है वो कभी भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देकर जा सकता है। अब बात करते हैं नीतीश रेड्डी की। देखिए फर्स्ट इनिंग में 64 रन, फर्स्ट इनिंग में 37 रन। इस ग्राउंड पे एक बार फ्लॉप हुआ यहाँ पर सेकेंड इनिंग में, और एक बार सेकेंड इनिंग में 14 पर फ्लॉप हुआ है। मैंने इसीलिए सेकेंड इनिंग में नीतीश रेड्डी को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश किया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में 76 रन। मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश रेड्डी की जो अच्छी पारी है दोस्तों, वो फर्स्ट इनिंग में आ रही है। सेकेंड इनिंग में ये दोस्त खिलाड़ी जो है ये फ्लॉप होके जा रहा है। इसीलिए आप चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। अगर बॉलर्स की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स की, तो यहां से आपके सामने वो कौन कौन से बॉलर हैं जो इस ग्राउंड पे सबसे पहले विकेट लेके जा रहे हैं। उसके अंदर भुवनेश्वर कुमार जो हैं, इस ग्राउंड पे इनको विकेट यहां पर 3 और 2 मिला है, यहां पर 1 मिला है, यानी कि इस ग्राउंड पर इनको विकेट थोड़ा सा मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में भी 3 विकेट लेके गए हैं, तो विकेट थोड़ा सा इनको मिल रहा है। टी नटराजन इस ग्राउंड पर जब भी खेले विकेट मिला, लेकिन लास्ट के 2 मैच से विकेट नहीं मिल रहा है। मेरे तरफ से आज के फिक्स प्लेयर हो सकते हैं टी नटराजन। पैट कमिंस जो है वो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं। सिर्फ 2 बार यहां पर ऐसा हुआ है जब पैट कमिंस को विकेट नहीं मिला है, नहीं तो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं। शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक इनको कई मैचों से विकेट नहीं मिले हुए हैं। जयदेव उनादकट इस ग्राउंड पर विकेट मिले हुए हैं। देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है। खेलेंगे तो रखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और लेफ्ट आर्म पेसर्स को यहां पर हेल्प मिल रहा है, इसलिए हमें इनको रखना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस के जो बैट्समैन है वो 2024 में कैसा खेले, तो देखिए शुभमन गिल, हालांकि मैं जिस दिन बोला था उसी दिन इनका परफॉर्मेंस आया। मैंने बोला था कि अभी तक इनकी बेहतरीन पारी जो शुभमन गिल का आना चाहिए था नहीं आया। लास्ट मैच में 104 रन बनाए और उसके बाद का जो मैच है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और इसके बाद 189 रन आए। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों पारी कब आए। ये दोनों पारी जो है फर्स्ट इनिंग में है, और दोनों के दोनों गुजरात के ही ग्राउंड पे शायद आए हुए हैं। ठीक है, बाकी के टाइम पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक बार सेकेंड इनिंग में 72, बाकी ये कई बार ये फ्लॉप भी होकर गए हुए हैं। तो थोड़ा सा 50-50 चांस है, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। साई सुदर्शन जो है ये कंसिस्टेंस वाला प्लेयर है, इसको अपने टीम में आप ले सकते हैं। राहुल तेवतिया को सेकेंड इनिंग में लेना है। डेविड मिलर को भी सेकेंड इनिंग में लेना है, याद रखिएगा, डेविड मिलर को भी सेकेंड इनिंग में लेना है। अगर सबसे अच्छी पारी डेविड मिलर का देखिएगा तो आप सेकेंड इनिंग में ही देखिएगा। उसके बाद शाहरुख खान की बात करें तो ये शाहरुख खान आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप कभी भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके राहुल तेवतिया को ले लीजिएगा या डेविड मिलर को, और शाहरुख खान को फर्स्ट इनिंग में। ये एक आपको रोटेशन ऐसे रखना पड़ेगा। मैथ्यू वेड को फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई कीजिएगा, सेकंड इनिंग में ट्राई मत कीजिएगा। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि फर्स्ट इनिंग खेलने वाला खिलाड़ी सेकंड इनिंग में खेल जाता है, वो बहुत कम बार होता है। उमेश यादव की देखिए, हालांकि 1-1 विकेट का रेशियो हमेशा है, एक बार 2 विकेट, एक बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट का है। राशिद खान इस आईपीएल में उतना चमत्कार नहीं दिखाए हैं, एक बार 2 विकेट, बाकी ये देखिए 3 मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला था, उससे पहले 1-1 विकेट का रेशियो है। मोहित शर्मा 2 विकेट, 3 विकेट, विकेट नहीं मिला, और जब ये 2-2 ये जो 3 मैच से विकेट नहीं मिला था तो एक ही बार सेकेंड इनिंग में 3 विकेट लेके गए थे। तो सेकेंड इनिंग में इनका इंपैक्ट ज्यादा होता है, फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं होता है। नूर अहमद लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, तो इनका कई बार ऐसा होता है कि विकेट कंटिन्यू नहीं भी मिलता है, नहीं तो कई बार मिल भी जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, नूर अहमद और राशिद खान इन लोगों को रोटेट कीजिएगा। संदीप वॉरियर फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद कार्तिक त्यागी लास्ट मैच खेले थे और कोई विकेट इनको नहीं मिला था। गेमसिस 11 के ऊपर अभी तक जो लोग नहीं खेल रहे हैं, गेमसिस 11 डाउनलोड कीजिए दोस्तों। यहां पर आपको फ्री एंट्री में 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे, फ्री एंट्री। ड्रीम 11 या कोई ऐप आपको नहीं दे रहा है, गेमसिस 11 आपको दे रहा है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और ग्रैंड 11 आप वहां पर जो है अपना रेफरल कोड डालिएगा। ग्रैंड 11 जो है आपको वहां पर रेफरल कोड डालना है। यहां पर फ्री एंट्री, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर या आपकी टीम यहां पर नंबर 1 पोजीशन पर आती है तो 40,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है। फर्स्ट फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट 1 लाख का,
फर्स्ट प्राइज ही आपको मिल रहा है कितने का, 40,000 रुपए का। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका है, गेम्सिस 11 जाइए। और अगर आप यहां पर ज्वाइन करके रेफरल कोड से जाते हैं तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा जो बोनस मिलेगा उसका भी पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको 20 लाख रुपए का ग्रैंड मेगा लीग का प्राइज पूल का जो है कॉन्टेस्ट भी है। अच्छा रैंक आने पर, मतलब 1 से 100 रैंक, कहते हैं ना कि 1 to 100 जो रैंक है ना, वो आपका यहां पर इजीली आएगा, क्योंकि यहां पर लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। और आपकी टीम जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, हमारी टीम यहां पर यूनिक होगी और 1 से 100 रैंक में हमारा आना तय होगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए फटाफट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ग्रैंड 11 आपको यहां पर रेफरल कोड इस्तेमाल करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आज के जो प्लेयर है, फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हेनरिक क्लासन है जिनका 95% का सिलेक्शन है। इसके बाद साई सुदर्शन है जो कि 95% का सिलेक्शन इनका भी है। ट्रेविस हेड 95% का सिलेक्शन है। राशिद खान 82% का सिलेक्शन है। भुवनेश्वर कुमार 55 और पैट कमिंस जो है वो 82%। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इन 6 प्लेयर को आपको एक साथ, याद रखिएगा, एक साथ आपको एक टीम में इनको नहीं रखना है, एक साथ नहीं रखना है, इनको रोटेट करना है, ठीक है। क्योंकि रोटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर जो हैं आज के मैच में फ्लॉप होंगे। मिनिमम 2 और 3 प्लेयर जो हैं आपको धोखा देके जा सकते हैं। हो सकता है कि पहले ही ओवर में आपको ट्रेविस हेड जो है वो फ्लॉप हो जाए, आउट हो जाए पहले ही ओवर में, ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकता है। साई सुदर्शन सेकंड इनिंग में, शायद सेकंड इनिंग में जाने पर ये शायद अपना विकेट जल्दी फेंक दे, ये भी हो सकता है। इसके बाद राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस, इनमें से कोई 1 या 2 प्लेयर जो है फ्लॉप होगा। तो टोटल ओवरऑल जो मेरा कंडीशन कहने का मतलब ये है कि इन सारे प्लेयर को एक साथ आपको एक टीम में नहीं रखना है, ये फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेविस हेड जो है वो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, सेकंड इनिंग में अच्छी पारी इनकी नहीं आती है। हालांकि लास्ट मैच में सेकंड इनिंग में, अभी इस टाइम पे ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, कभी भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये बहुत जल्दी गलती से शॉट मारने में आउट भी होकर गए हुए हैं। तो इसीलिए, चूंकि आप यहां पर दोस्तों एक चीज ये भी तो देखो, ये देख रहे हो 95% का सिलेक्शन कम से कम इन 3 खिलाड़ियों का है। तो कहीं ना कहीं तो 95% सिलेक्शन के सारे खिलाड़ी चलेंगे तो बाकी के खिलाड़ी कहां जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिएगा। अब आते हैं कि गुजरात के जो टीम के जो बैट्समैन हैं वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किए। अभी तक जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, शुभमन गिल की बात करें, 1 बार और ये 2 बार जो है, एक बार फर्स्ट इनिंग में और एक बार सेकंड इनिंग में फ्लॉप हुए हैं। बाकी एक बार 101 रन बनाया है और एक बार 36 रन बनाया है। ये 2 बार इनकी पारी आई हुई है, ये इस साल का है, ये पिछले साल का है। यानी कि एक बार शतक लगा चुके हैं हेड टू हेड में फर्स्ट इनिंग में और एक बार इनका 36 रन की पारी आई है। साई सुदर्शन जो है 1 बार फ्लॉप हुए हैं, बाकी 2 टाइम इनका जो परफॉर्मेंस है वो सही है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। लेकिन डेविड मिलर जो है कंटिन्यू फ्लॉप होकर गए हुए, एक बार सेकंड इनिंग में 44 रन की पारी खेले। राहुल तिवतिया भी सेकंड इनिंग में 40 रन की पारी है और 2 बार फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप हुए हैं। देख रहे हैं, मैंने तभी आपको बोला था ना कि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और राहुल तिवतिया का रिकॉर्ड भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर रिद्धिमान शाह खेलेंगे तो ट्राई कीजिएगा, खासतौर से सेकंड इनिंग में अच्छी पारी खेले हैं हेड टू हेड में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉलर्स की। तो देखिए राशिद खान को, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राशिद खान को जो है मैंने क्यों फ्लॉप लिस्ट में डाला है। 2 बार ऐसा हुआ है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग जब हेड टू हेड में इनको विकेट नहीं मिले हैं, नहीं तो 2 बार एक विकेट ही मिला हुआ है। मोहित शर्मा की बात करें तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं हेड टू हेड में, कहीं ना कहीं से फर्स्ट इनिंग में भी 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट लेके गए हुए हैं। बाकी का खिलाड़ी अभी तो हेड टू हेड में नहीं खेले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के जो बैट्समैन हैं वो हेड टू हेड में किसका है। ट्रेविस हेड 1 बार 19 रन पर गए हुए हैं हेड टू हेड में। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में कुछ अच्छा है, ठीक है, ट्रेविस हेड से तो बढ़िया है। हालांकि जब भी ट्रेविस हेड फर्स्ट बार खेला था तो 19 रन बनाया। इसके पहले अभिषेक शर्मा जब खेले हैं 4 मैच, उसमें से 1 बार फ्लॉप हुआ। और इसके बाद हेनरी क्लासन की बात कर लेते हैं, 2 बार खेले हैं, दोनों बार ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। विकेट कीपिंग भी करेंगे तो आपको पॉइंट्स ये देकर जा सकते हैं। शहबाज अहमद 22 रन और अब्दुल समद का 29 रन का रिकॉर्ड है हेड टू हेड में। सनराइजर्स हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार देखिए फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट और 2 बार ये सेकेंड इनिंग में विकेट लेस गए हुए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना है, मैंने पहले भी बोला।
फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना है, सेकेंड इनिंग में ये उतना इंपैक्टफुल नहीं होते हैं। उमरान मलिक अगर खेलेगा तो देख लीजिएगा 4 और 1 5 विकेट लेकर गया हुआ है। टी नटराजन एक बार 2 विकेट, एक बार 1 विकेट, सिर्फ एक ही बार इनको ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं मिले हैं, बाकी के खिलाड़ियों का ये रिकॉर्ड है। जयदेव उनादकट एक बार खेले, विकेट नहीं मिला, डब्लू सुंदर को भी विकेट नहीं मिला है। तो ये कुछ रिकॉर्ड है सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स का। अब आज के जो मेरे तरफ से जो फिक्स प्लेयर होंगे, मेरे तरफ से जो आज के मैच में फिक्स प्लेयर दिखाई दे रहे हैं वो होंगे टी नटराजन, एन रेड्डी। अब याद रखिएगा एन रेड्डी कब खेलता है? फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में इसका रिकॉर्ड सही रहता है, सेकेंड इनिंग में एन रेड्डी का रिकॉर्ड सही नहीं है। ठीक है, शाहरुख खान हो गया, हेनरी क्लासन हो गया, संदीप वॉरियर हो गया, कार्तिक त्यागी हो गया। अब अगर सेकेंड इनिंग में गुजरात जाएगी तो राहुल तिवतिया, फिर हमारे मैं सरफराज शाहरुख खान के बदले राहुल तिवतिया पर ज्यादा भरोसा करूंगा, डेविड मिलर पर ज्यादा भरोसा करूंगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में इनके रिकॉर्ड्स जो है वो शाहरुख खान से बेस्ट हैं। तो ये प्लेयर जो है आज के मैच के लिए फिक्स प्लेयर जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो टीम आप देख रहे हो ये फिलहाल के लिए एक टीम बनाया हुआ है। कौन कौन है मेरे टीम में? तो हेनरी क्लासन को मैंने रखा हुआ है, यहां पर आपके सामने मैथ्यू वेड को रखा है, और ये सोच कर रखा है कि गुजरात की जो टीम है वो जो है बैट फर्स्ट करती है। इसके बाद ट्रेविस हेड है और अभिषेक शर्मा, इसके बाद साई सुदर्शन को रखा है। आप चाहो तो इसके जगह पे शुभमन गिल को भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैंने एन रेड्डी को रखा। अब ये 4 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। आप रोटेशन जहां पर करना होगा तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को रोटेट कीजिएगा, और एन रेड्डी के जगह पे या तो आप पैट कमिंस या फिर भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एम शर्मा हो गया, विस्कांट हो गया और कार्तिक त्यागी, और यहां पर मैंने शाहरुख खान को रखा है। ये एक टीम बनाया है और इसी टीम के तहत मैं अभी कल के जो मैच, मतलब इस मैच के अंदर मैं आपको टीम बनाकर दूंगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप सिंगल टीम से खेल रहे हैं तो भरपूर रिस्क लीजिए, और अगर आप एक से ज्यादा टीम से खेल रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं कल, क्योंकि आज मैं इसीलिए पहले वीडियो बनाया तो कल फ्री रहूंगा, तो कल दिन में आप लोगों को चार्ट के अकॉर्डिंग टोटल आपको 6 टीम बैटिंग फर्स्ट से और बैटिंग सेकेंड से 6 टीम कॉम्बिनेशन बनाकर दूंगा, और उम्मीद यही है कि वो टीम जो है वो अच्छी खासी रैंक पे आनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और टीम आप लोगों को उस तरीके से चार्ट के अकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, या सिंगल टीम से खेलना है, जैसे भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि जितनी चीजें मैंने बताया है उससे आप लोगों को बहुत काफी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।